अस्सलाम वालेकुम। आप सबका क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला की हिफाजत पे होंगे। वंस अपॉन अ टाइम पाकिस्तान के हालात इतने अच्छे हुआ करते थे कि जब भी एक कस्टमर ने अपने लिए गाड़ी लेनी होती थी तो वो डीलरशिप पे जाता था, अपनी मनपसंद गाड़ी को पिक करता था और वापस घर आ जाया करता था। जिसका दूसरा मतलब ये है कि उसकी ख्वाहिश उसकी पॉकेट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं थी। वो यहाँ तक भी सोचता था कि जितने भी ऑटो मैन्युफैक्चरर्स जो गाड़ियाँ लॉन्च करते हैं मार्केट के अंदर, वो बेस वेरिएंट या मिड वेरिएंट बनाते ही क्यों हैं। रीज़न बिहाइंड दैट इज़ कि उसकी नज़र में खाली टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट ही फिट बैठता था, उससे नीचे वो सोच भी नहीं सकता था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज की डेट के लिहाज से देखा जाए तो पाकिस्तान के हालात काफ़ी ख़राब हो चुके हैं। आज जब एक कस्टमर ने गाड़ी लेनी है तो सबसे पहले उसने अपनी पॉकेट से कंसल्टेशन लेनी है कि टोटल अमाउंट पड़ी कितनी है, कितनी वो गाड़ी लेने के लिहाज से स्पेयर कर सकता है और उस फिगर के अंदर कौन सी बेस्ट गाड़ी वो ले सकता है। फॉर दैट गुड रीज़न टुडे इज़ द 11th एपिसोड ऑफ द कंपैरिजन सीरीज़, जिसके बीच में मैं सुजुकी स्विफ्ट को कंपेयर करूंगा उसके तीनों वेरिएंट्स के साथ। जिसका दूसरा मतलब ये है कि जी एल मैनुअल, जी एल सी वी टी और जी एल एक्स सी वी टी, ये तीन वेरिएंट्स मेरे सामने हैं, उनको आपस में कंपेयर करेंगे क्योंकि उनके प्राइस टैग्स डिफरेंट हैं और कुछ फीचर्स में कमी है। और फिर फाइनल डिसीजन आप लोगों के ऊपर मैं छोड़ दूंगा कि आज की डेट में इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ सुजुकी स्विफ्ट तो आज आप कौन से वेरिएंट को पिक कर सकते हैं या आपकी पॉकेट किस वेरिएंट को पिक करने की इजाज़त देती है। इंजन के लिहाज से अगर हम बात कर लें तो तीनों वेरिएंट्स के अंदर 1197 सीसी का इंजन आता है, 4 सिलेंडर 16 वॉल्व वीवीटी। जिसका दूसरा मतलब ये है कि तीनों वेरिएंट्स के अंदर 1200 सीसी का इंजन अवेलेबल है। हेडलैम्प्स के लिहाज से अगर हम बात कर लेते हैं तो जीएल मैनुअल ट्रांसमिशन और जीएल सीवीटी के अंदर आपको हेलोजन लैंप्स मिल जाएंगे, वेयर एज आपको जीएल एक्स सीवीटी के अंदर एलईडी हेडलैम्प्स मिल जाएंगे। स्पोर्ट्स मोड्स के लिहाज से अगर हम बात कर लेते हैं तो मैनुअल ट्रांसमिशन और सीवीटी के अंदर आपको स्पोर्ट्स मोड नहीं मिलेगा, वेयर एज आपको जीएल एक्स सीवीटी के अंदर स्पोर्ट्स मोड भी मिल जाएगा। डीआरएल्स के लिहाज से अगर हम बात कर लेते हैं तो मैनुअल ट्रांसमिशन और सीवीटी में आपको एलईडी माउंटेड ऑन फ्रंट बम्पर के तौर पे मिल जाएगा, वेयर एज जीएलएक्स सीवीटी के अंदर आपको इंटीग्रेटेड एलईडी मिल जाएगी। डोर हैंडल्स के लिहाज से अगर हम बात कर लेते हैं तो मैनुअल ट्रांसमिशन और सीवीटी में आपको बॉडी कलर्ड मिल जाएंगे, वेयर एज जीएलएक्स सीवीटी में आपको क्रोम प्लेटेड मिल जाएंगे। के लिहाज से अगर हम बात कर लेते हैं तो मैनुअल ट्रांसमिशन और आपको सीवीटी के अंदर नॉन रिट्रैक्टेबल और नो टर्न सिग्नल के साथ मिलेगा, वेयर एज जीएलएक्स सीवीटी में आपको रिट्रैक्टेबल मिरर्स भी मिल जाएंगे और उसमें आपको टर्न सिग्नल्स भी मिल जाएंगे। स्टीयरिंग कंट्रोल के लिहाज से अगर हम बात कर लेते हैं तो पहले दोनों वेरिएंट्स में आपको स्टीयरिंग कंट्रोल नहीं मिलेगा। जीएलएक्स सीवीटी जो कि टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है उसमें ये ऑप्शन आपको मिल जाएगी। स्टीयरिंग एडजस्टमेंट के लिहाज से अगर हम बात कर लेते हैं तो पहले दो वेरिएंट्स में आपको टिल्ट की ऑप्शन मिलेगी, वेयर एज जीएलएक्स सीवीटी के अंदर आपको टिल्ट प्लस टेलीस्कोपिक ऑप्शन मिल जाएगी। एमआईडी क्लस्टर के लिहाज से अगर हम बात कर लेते हैं तो पहले दोनों वेरिएंट्स में आपको ये ऑप्शन नहीं मिलेगी, वेयर जीएलएक्स सीवीटी के अंदर आपको 4.2 इंच का एमआईडी क्लस्टर मिल जाएगा। फ्यूल मीटर के लिहाज से अगर हम बात कर लेते हैं तो पहले दो वेरिएंट्स में आपको बार ऑप्शन मिलेगी, वेयर एज टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट के अंदर आपको नीडल ऑप्शन मिल जाएगी। रेयर कैमरा के लिहाज से अगर हम बात करते हैं तो पहले दो वेरिएंट्स में आपको रेयर कैमरा नहीं मिलेगा, वेयर एज टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में आपको रेयर कैमरा भी मिल जाएगा। हिल होल्ड कंट्रोल के लिहाज से अगर हम बात करें तो बेस वेरिएंट में आपको ये ऑप्शन नहीं मिलेगी, सीवीटी और जीएलएक्स सीवीटी के अंदर ये आपको ऑप्शन मिल जाएगी। रेयर स्पीकर्स के लिहाज से अगर हम बात करते हैं तो बेस वेरिएंट में आपको रेयर स्पीकर नहीं मिलेगा, वेयर सीवीटी और जीएलएक्स सीवीटी में आपको रेयर स्पीकर्स भी मिल जाएंगे। एयर कंडीशनर की अगर हम बात करते हैं तो पहले दोनों वेरिएंट्स के अंदर आपको मैनुअल ऑप्शन मिलेगी, वेयर टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट के अंदर आपको ऑटो की ऑप्शन भी मिल जाएगी। स्मार्ट ट्रंक ओपनर जो है पहले दो वेरिएंट्स में आपको नहीं मिलेगा, टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में मिल जाएगा। क्रूज कंट्रोल जो है पहले दोनों वेरिएंट्स में आपको नहीं मिलेगा, टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में आपको मिल जाएगा। कीलेस एंट्री जो है पहली दोनों वेरिएंट्स में आपको नहीं मिलेगा, वेयर टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में आपको ये ऑप्शन मिल जाएगी। पुश स्टार्ट की जो ऑप्शन है वो पहले दो वेरिएंट्स में आपको नहीं मिलेगी, टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में आपको ये ऑप्शन मिल जाएगी। एयरबैग्स के लिहाज से अगर हम बात करते हैं तो पहले दो वेरिएंट्स में आपको 2 एयरबैग्स मिलेंगे, वेयर एज आपको टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में 6 एयरबैग्स मिल जाएंगे। रेयर पार्किंग सेंसर्स के लिहाज से अगर बात कर लेते हैं तो पहले दोनों वेरिएंट्स में अनफॉर्चुनेटली आपको पार्किंग सेंसर्स नहीं मिलेंगे, वेयर एज टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में आपको पार्किंग सेंसर्स भी मिल जाएंगे।
नाउ द प्राइस टैग जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी कंपैरिजन का, तो बेस वेरिएंट जो है GL मैनुअल ट्रांसमिशन वो 31,80,000 रुपये में आपको मिल जाएगा। GL CVT जो है वो 34,20,000 रुपये में मिल जाएगा। वेयर एज टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट जो कि GL XCVT है वो आपको 37,60,000 रुपीज़ की कॉस्ट करेगी। तो ये एक बेसिक सा कंपैरिजन था तीनों वेरिएंट्स का, क्योंकि अब वेरिएंट्स की भी कदर मंजिलत बढ़ चुकी है। तो अब आप लोगों के सामने एक क्लियर पिक्चर है या कंप्लीट पिक्चर है डिसाइड करने के लिए कि आज की डेट में अगर आपने स्विफ्ट लेनी है तो इन तीन वेरिएंट्स में से आप किस पे जाएंगे, और जिस पे भी आप जाएंगे उसमें क्या क्या चीज़ें आपको एडवांटेज के तौर पे मिलेंगी और क्या क्या चीज़ें आपको मिस आउट करना पड़ेगा। ये था आज का ब्लॉग। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि रोजाना की अपडेट्स आपको मिलती रहें। राह चलते हुए साइनिंग आउट। अल्लाह हाफिज़।